इसराइल की फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी ईद उल फितर पर शिद्दत अख्तियार कर गई। जुमे को इसराइली हमलों में मजीद 23 फ़लस्तीनी शहीद, शहदा की मजमूई तादाद 132 हो गई। 31 बच्चे और 15 खवातीन भी शहीदों में शामिल। 830 अफराद जख्मी। गजा में जुमे को 13 और रमला में 10 फ़लस्तीनी इसराइली दरिंदगी का निशाना बने। फ़लस्तीनियों ने जुमे को भी इसराइली फ़ौज पर पथराव और प्रोजेक्टाइल से हमले जारी रखे। इसराइली फोर्सेस ने गोलियों से जवाब दिया। हमास के रॉकेट हमलों में हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 9 हो गई। इसराइली फ़ौज ने गजा में ज़मीनी दस्ते भेजकर हमला करने के बयान 2 घंटे बाद वापस ले लिया। हमलों की सैटेलाइट तस्वीर भी जारी। गजा के शिमाल मशरक़ी इलाकों में इसराइली हमलों के पेश नज़र शहरियों की नकल मकानी। फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में यौम फ़लस्तीन मनाकर मजलूम फ़लस्तीनियों से भरपूर इजहार यकजहती किया गया। लाहौर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे, फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत, आलमी बिरादरी से इसराइली बमबारी का नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि फ़लस्तीनियों को हमारी माली से ज़्यादा इखलाक़ी मदद की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से राबते किए हैं। मुस्लिम उम्मा कश्मीर और फ़लस्तीन के मामले पर आगे बढ़ेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान के अवाम के दिल फ़लस्तीन के साथ धड़कते हैं। हमारी तमाम तर ख्वाहिशें, उम्मीदें और हमदर्दियाँ फ़लस्तीन के साथ हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन मुस्लिम दुनिया के तनाज़ात हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान दुनिया के लीडरों से राब्ते में हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के फ़लस्तीनी, सऊदी और अफ़गान वज़राए ख़ारजा से राबते। फ़लस्तीनी और सऊदी वज़राए ख़ारजा से इसराइली हमलों पर तबादला ख़याल किया। शाह महमूद कुरैशी ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि पूरी फ़लस्तीनी कौम पाकिस्तान के मौक़िफ़ से बहुत खुश है। फ़लस्तीनी समझते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा उनका साथ दिया है। इतवार को OIC वज़राए ख़ारजा इजलास में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर मज़ीद बातचीत होगी। शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक उन्होंने अफ़गान हम मनसब से कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि अफ़गानिस्तान के धड़े मिल बैठ कर मसाइल हल करें। अफ़गान हुकूमत और तालिबान क़यादत के नुमाइंदों में मुज़ाकरात का नया दौर कतर की दारुल हुकूमत दोहा में शुरू हो गया। अफ़गान हुकूमत और तालिबान दोनों ने जुमे को होने वाले मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। तर्जुमान अफ़गान हुकूमत के मुताबिक तालिबान क़यादत से तातुल के शिकार अमन मुज़ाकरात के अमल को तेज़ करने पर बात हुई। तालिबान तर्जुमान ने कहा कि अफ़गान हुकूमत से ईद उल फितर के बाद मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। सितंबर 2020 में शुरू होने वाले अफ़गान हुकूमत और तालिबान के मुज़ाकरात अब तक कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सके। अप्रैल 2021 में अफ़गान कॉन्फ्रेंस कराने की तुर्की की कोशिश उस वक्त नाकाम हो गई जब तालिबान ने उसमें शिरकत से इनकार कर दिया था। तालिबान अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजी इनखला में ताख़ीर पर नाराज़ हैं। अमरीका ने 1 मई से ऐलान करदा अपने इनखला के मनसूबे को 11 सितंबर तक तौसी दे दी है। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का तीमिर गिरह लोअर दीर का दौरा। ईद का दूसरा दिन मगरबी सरहद पर तैनात जवानों के साथ गुजारा। फ़ौजी जवानों से खिताब में कहा कि दहशत गर्दों को इन इलाकों में बड़ी मुश्किल से हासिल किए अमन को तबाह नहीं करने देंगे। मकसद के हुसूल तक पाक फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे हर ज़रूरी इक़दाम करेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल तैयारियों और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। मरकजी रूयत हिलाल कमेटी के शवाल के चांद के ऐलान पर शकूक व शुबहात। मुल्क के कई शहरों में आज जुमे को नमाज ईद उल फितर अदा की गई, ईद मनाई गई। लाहौर के इलाके सुंदर में नमाज ईद की इमामत कराने वाले मुफ्ती फजल कहते हैं कि चांद की शहादत के मशकूक होने के बाद रूयत हिलाल कमेटी का ऐलान सरासर नामकूल और गैर शरई था। ईद उल फितर जुमे के रोज़ ही थी। फवाद चौधरी साहब के बयान और मुफ्ती यासीन जफ़र की कॉल रिकॉर्ड और शहादत के मजहूल होने के बाद कमेटी का ऐलान सरासर नामाकूल और मशकूक और गैर शरई था। लिहाजा ईद का बरोज़ जुमा होना वाज़ेह है और हमारा अमल भी
उसी का मुक्तज़ा है। शवाल के चांद पर तनाज़ा और बहस का सिलसिला ना थम सका। डायरेक्टर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जामिया कराची प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल का कहना है कि इल्म फल्कियात के तहत 12 मई को चांद नजर आने का इम्कान नहीं था। टेलीस्कोप से भी चांद देखना नामुमकिन था। जुमेरात को दिखाई दिए चांद पर डॉक्टर जावेद इकबाल ने कहा कि ये 30वें दिन और 43 घंटे पुराना चांद था, इसीलिए ज़्यादा वाज़ेह था और देर तक आसमान पर रहा। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी ने जुमेरात की शाम के बड़े और वाज़ेह चांद की तस्वीर जारी करते हुए कहा था कि रुयत हिलाल कमेटी का फैसला दुरुस्त था। रोज़े की क़ज़ा की ना ज़रूरत है और ना ही फैसला गलत था। मीठी ईद के दूसरे रोज़ भी रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की दुकानों पर रश रहा। पेशावर में शहरियों ने चपटी कबाब के मज़े उड़ाए। लॉकडाउन के बायस शहरी खाना टेक अवे कर रहे हैं। कराची समेत कई शहरों में मिठाई की दुकानों पर भी रश। लाहौर, कराची और गुजरांवाला समेत कई शहरों में सुबह के वक्त शहरियों ने नाश्ते में पूरी, पराठे, चने और लस्सी का मज़ा लिया। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में पाबंदी के बावजूद ईद उल फितर पर मेले ठेले लगे। बच्चे घोड़ा गाड़ी, ऊंट सवारी और झूलों से लुत्फानंदोज हुए। बच्चों ने ईदी गोलगप्पे, आइसक्रीम और कुल्फी खाकर उड़ाई। सक्खर में बच्चों की बंगले में कायम मिनी जू में तफरी। लाहौर में चिड़ियाघर बंद होने से बच्चे उदास। स्वात में सयाहती मकामात बंद होने से सयाहों और बच्चों की ईद फीकी पड़ गई। टीवी किरदार अंकल सरगम के खालिक, मारूफ मिजाह निगार, मुसन्निफ, कॉलम निगार, कार्टूनिस्ट और टीवी प्रोड्यूसर फारूक कैसर इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। टीवी प्रोग्राम कलियां उनकी पहचान बना। सलीमा हाशमी ने उन्हें 1970 में अक्कड़ बक्कड़ के जरिए टीवी पर मुतारिफ करवाया था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान का फारूक कैसर के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़ारूक कैसर सिर्फ अदाकार ही नहीं थे, उन्होंने समाजी नाइंसाफ़ी और मसाइल के बारे में आगाही पैदा की। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि फ़ारूक कैसर ने अपने हुनर से पुतली तमाशे जैसे पुराने फ़न को नई जहत से आशना किया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कहते हैं कि फ़ारूक कैसर की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। शेखुपुरा के करीब भूतनपुरा के नहर में वैगन गिर गई। एक ही खानदान के 11 अफराद जहाँ बहक हो गए। 6 बच्चे, 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल। वैगन शेखुपुरा से बरास्ता मोटरवे खान का डोगरा जा रही थी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी। सयाहती मकाम फोर्ट मनरो में शदीद यालाबारी से सड़कें और रास्ते ओलों से अट गए। राजनपुर और गिरदोनवा में तेज़ आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। कोहे सुलेमान की पहाड़ी सिलसिले में भी बारिश। जामपुर, मोहम्मदपुर, दाजल समेत कई इलाकों में बारिश के साथ यालाबारी। आज़ाद कश्मीर में नकियाल और पलंदरी समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी। बहर अरब के जनूब मशरक़ में हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया। आज रात या कल तक ट्रॉपिकल साइक्लोन में बदलने का इम्कान। भारतीय गुजरात की तरफ बढ़ते इस दबाव के बायस पाकिस्तानी साहिलों पर तुग़यानी की कैफियत रहने का इम्कान। माहीगीरों को समंदर में ना जाने की हिदायत। हवा का ये कम दबाव या साइक्लोन अगले कुछ दिनों में कराची की समंदरी हवाओं को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे समंदरी हवा बंद होने और गर्म इलाकों की हवाओं से कराची, हैदराबाद, थरपारकर, मीरपुर खास और मुल्का इलाकों में हीट वेव आ सकती है। दर्जा हरारत 42 से 43 दर्जे तक जाने का खदशा। पंजाब में कोरोना की शिद्दत ना कम हो सकी। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 18% से ज़्यादा रही। पंजाब भर में मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 11% के करीब बरकरार। इस्लामाबाद में 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9% रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 8% रही। सिर्फ 7 अजला में कोरोना टेस्ट हो सके। मुल्क में कोरोना से मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में मजीद 2517 नए मरीज सामने आए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की मुल्क गिर शरह 8% रही। सिंध में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल ईद की छुट्टियों के दौरान भी जारी।
पाकिस्तान में कोरोना केसेस नुक्ता अरूज से 61% नीचे आ गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक 7 दिन में हर 1 लाख अफराद में से 11 अफराद कोरोना में मुब्तला हुए। 3 हफ्ते में नए केसेस की औसत तादाद 1900 से कम हुई। अमरीकी माहिर वबाई अमराज डॉक्टर फ़हीम यूनुस के मुताबिक कोरोना मरीजों की तादाद में मजीद 50% कमी करने और वैक्सीनेशन जारी रखने की ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए कि कोरोना SOPs पर अमल करवाए और लोगों की वैक्सीनेशन करवाए। मुल्क में अब तक 37,05,000 से ज़्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 1% है। कोरोना को हराना है तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का कहना है कि हुकूमत कौमी इदारों पर हमलावर है। पार्लियामेंट के बाद अब अदलिया पर हमला किया गया है। आलमी सतह पर ज़कात हासिल करके 7वीं 8वीं ताकत की तौहीन की गई है। गिरफ्तार MNA जावेद लतीफ़ के घर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जावेद लतीफ़ के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। जुल्म और जबर की हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब का कहना है कि हुकूमत अदालती अथॉरिटी को चैलेंज करके डंके की चोट पर तौहीन अदालत कर रही है। ईद के दिन इमरान खान के हुक्म पर 5 दफातर खुलवा कर शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने से मुतालिक समरी सर्कुलेट की गई। इमरान खान के हुक्म पर यह तौहीन अदालत की गई। शहबाज शरीफ को 1 मरतबा बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल चुकी है। अगर किसी को नवाज शरीफ के बाहर जाने पर मसला है तो वो अदालत से रुजू करे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल का रद्दमल में कहना है कि मरीम औरंगजेब साहिबा ये बनाना रिपब्लिक नहीं है कि पहले झूठ बोलकर 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर भाई को भगाओ, फिर खुद भागने के लिए रातों रात कोशिश करो। इस बार तू चल मैं आया वाला खेल नहीं खेलने देंगे। इस बार एहतसाब होगा। इलाज तो पाकिस्तान के इन्हीं अस्पतालों में होगा जो पिछले 35 साल में आप लोगों ने बनाए हैं। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब का कहना है कि नून लीग के तर्जुमानों को ईद पर भी छुट्टी नहीं मिली। बादशाहत की गुलामी का किरदार ईद पर भी निभाया। इदारों ने नाजायज़ दौलत का पूछा तो इनके पास कोई जवाब नहीं। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम पर अमरीकी रुकन कांग्रेस आंद्रे कार्सन जज्बाती। कहा मुकाबला यहूदी और मुसलमान का नहीं, सही और गलत का है और गलत इसराइल का अमल है। मस्जिद अक्सा में दौरान इबादत मुसलमानों को निशाना बनाया गया। अमरीका को शेख जरह से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली और हर किस्म के तशद्दुद की मज़म्मत करनी होगी। इसराइल अमरीका का सिक्योरिटी पार्टनर है, लेकिन अमरीका को देखना होगा कि उसका साथ गैर इंसानी इक़दामात के लिए इस्तेमाल ना हो। अमरीका को अपना असर और रसूख फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये अमरीकियों की अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि जहाँ कहीं भी ख़तरा हो वहाँ इंसानी हुकूक़ की हिफाजत करे। हमें इंसाफ सब के लिए पर यकीन रखना होगा। अमरीका को चाहिए कि अपनी ताकत दुरुस्त समत में इस्तेमाल करे। अमरीकी डेमोक्रेट मुसलमान खातून रुकन कांग्रेस रशीदा तलीब गजा की सूरत हाल पर आपदीदा। कहा गजा की ईमान ने बच्चों को अपने साथ सुलाया कि इसराइली हमले में मरें तो सब मरें, एक दूसरे का गम सहने वाला कोई ना बचे। इसराइल को फंडिंग इस माँ के अपने बच्चों को जिंदा देखने के हक से इनकार है। इसराइल के लिए इमदाद आलमी इंसानी हुकूक की पासदारी से मशरूत करने का मुतालबा। इल्हान उमर ने कहा कि इंसानियत के खिलाफ इसराइली जराइम और हमलों पर कई अमरीकी अरकान कांग्रेस पर्दे डालते हैं। आम शहरियों को निशाना बनाने वाला हर बम जंगी जुर्म है। फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास इतवार तक मौखिर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मशरिक़ वस्ता बहरान पर खुली बहस के हामी हैं। इजलास इतवार को बुलाया जाए। उम्मीद है इससे सफारतकारी को मौका मिलेगा। अमरीका की अपने शहरियों को इसराइल के तयशुदा सफ़र पर नज़रसानी की हिदायत। इसराइल के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके में कशीदगी बढ़ने पर चीन का इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी सफ़ीर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को अब कदम उठाना चाहिए और सख्त पैगाम देना चाहिए। अफसोस है कि सलामती काउंसिल के एक रुकन ने आज की मीटिंग को रोका।
मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास के वफाकी वजीर शीरी मिजारी, सेनेटर सिराजुल हक और मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। 16 मई इतवार को यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाने का ऐलान। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने साहबजादा अबुल खैर, अल्लामा साजिद नकवी और साहबजादा हामिद रज़ा को भी फ़ोन किए। कल MWM के मरकज़ी ऑफिस में मजहबी और सियासी जमातों का मुश्तरका इजलास होगा। हमारा अमन लौटा दो, हमारा बचपन वापस कर दो, ना ईद का समा ना ही सजावटें। ए दुनिया मेरी ज़मीन जल रही है। ईद पर फ़लस्तीनी सरजमीन पर हमलों पर फ़लस्तीनी बच्चों का गीत सामने आ गया। गीत में बच्चे कह रहे हैं कि हम ईद की मुबारकबाद देने आए हैं। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों के लिए मास्क की शर्त में नरमी। अमेरिकी सेहत के इदारे सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की वैक्सीनेशन करवाने वालों को मास्क सिर्फ रश की सूरत में लगाने की हिदायत। कहा इंडोर मास्क पहनना लाजिम नहीं। रश वाले मकामात, जहाज, बस, रेल के सफ़र, एयरपोर्ट्स, अस्पताल और बस स्टेशन पर मास्क पहनना होगा। कमज़ोर क़ुव्वत मदाफ़ियत रखने वालों को मास्क का इस्तेमाल छोड़ने से पहले डॉक्टर से मशवरा करने की हिदायत। अमेरिकी सदर का CDC के ऐलान का खैर मकदम अजीम दिन करार दे दिया। भारत में कोरोना वबा की शिद्दत बरकरार। मुसलसल तीसरे रोज़ कोरोना से 4000 से ज़्यादा अमवात। मज़ीद 3,43,000 नए केसेस रिपोर्ट। गोवा के अस्पताल में ऑक्सीजन की फरहमी रोकने पर मज़ीद 13 मरीज़ हलाक। अस्पताल में 4 दिन में मरने वालों की तादाद 74 हो गई। मुंबई में अमवात बढ़ने पर आखिरी रसूमात के लिए जगह कम पड़ गई। रिहायशी इलाकों में घर घर जाकर कोरोना टेस्टिंग का अमल जारी। भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने वाली पहली परवाज़ के निस्फ मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। मुसाफिरों को परवाज़ में सवार होने से रोक दिया गया। यूरोपीय यूनियन और कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक से इमदाद भारत पहुँचा दी गई। बरतानिया में कोरोना वायरस के इंडियन वेरिएंट ने इस बात का खदशा पैदा कर दिया कि 21 जून 2021 से लॉकडाउन के मुकम्मल खात्मे में ताख़ीर हो जाए। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने खबरदार किया है कि कोरोना का इंडियन वेरिएंट लॉकडाउन में नरमी को मौखर करा सकता है। उन्होंने कहा कि शेड्यूल के तहत पीर से लॉकडाउन में मज़ीद नरमी लाई जाएगी और उन्हें नहीं लगता कि जून में लॉकडाउन के मुकम्मल खात्मे में ताख़ीर होगी। लेकिन इंडियन कोरोना वेरिएंट बहुत ख़तरनाक है, ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है। भारतीय कोरोना वायरस 21 जून से लॉकडाउन ख़त्म करने का प्रोग्राम मुतासिर कर सकता है। दुनिया में कोरोना से 1 करोड़ अफराद की अमवात हुई है। बरतानवी अखबार का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ये तादाद दुनिया भर में रिकॉर्ड की गई तादाद से 3 गुना ज़्यादा है। कोरोना वबा से अमीर ममालिक ज़्यादा और तरक्की पजीर मुल्क कम मुतासर हुए। रिकॉर्ड ना होने वाली 67 लाख अमवात की अक्सरियत गरीब और दरमियानी आमदनी वाले ममालिक में हुई। रूस का अमेरिका से दोस्ती ख़त्म करने का ऐलान। अमेरिका को बाज़ाब्ता तौर पर गैर दोस्ताना ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया। वज़ीर आज़म के दस्तखतों से ये फहरिस्त जारी हुई, जिसमें अमेरिका के अलावा जमहूरिया चेक का नाम भी शामिल है। दोनों ममालिक के नामों की तस्दीक करते हुए क्रेमलिन तर्जुमान ने कहा कि रूस किसी के साथ भी हर किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अफगान दारुल-हुकूमत काबुल में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में धमाका। मस्जिद की इमाम समेत 12 नमाजी जाँ बहक। कंधार एयरबेस से अमरीकी फ़ौज का इनखला मुकम्मल। अफगान हुकाम को बाज़ाब्ता मुंतकली ईद के बाद मुतवक्के। अफगानिस्तान में कंधार बेस अमरीकी फ़ौज का दूसरा बड़ा फ़ौजी अड्डा था। कि उम्र के साथ साथ हाफिज़ा इतना कमज़ोर हो जाता है कि कुछ याद नहीं रहता। हर चीज़, हर बात नई नई सी लगती है सिवाय बीवी की। मुश्ताक यूसुफी, अनवर मसूद, असगर नदीम सैयद और इरफान खूसट की अदबी नशिस्तें दोपहर 1 से 3 बजे तक देखिए बज़्म जियो ईद के तीनों दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्या कभी आपका दिल नहीं चाहा कि आप भी उसी तरह से हीरो बनते? वो सदके जाऊं चिट्टा तेरा चाटा है, आगे से दंद निकालता है। तुम पे मिटने के लिए तुमको छू लेंगे सनम।
गुलकार राहत फ़तेह अली खान की कोरोना के बायस अवाम से ईद की छुट्टियां घर पर गुजारने की अपील। कहा ईद की खुशियां कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते हुए मनाएं। माय नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, और आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। अवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना।